देखो, अगर एक ही देश के अंदर लोग अपने ही लोगों से डरने लगे और आइडेंटिटी के नाम पर लोगों को दोनों हिस्से में बांट दिए जाए तो समझ लो ये कहीं ना कहीं सिस्टम का ही फेलियर है। दोस्तों, ये कहानी है मणिपुर की, जो आज सिर्फ एक स्टेट नहीं है, एक वार्निंग साइन बन चुका है। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा स्टेट है जिसका कैपिटल है इम्फल। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे जियोग्राफी की नहीं है, प्रॉब्लम है लोगों के बीच। यहाँ पे मोस्टली 3 कम्युनिटीज़ की लोग रहते हैं, नागा, मैती और कुकी। और आज यही डाइवर्सिटी कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। अब सवाल ये है कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है एसटी स्टेटस का। मैती कम्युनिटी ये चाहती है कि उन लोगों को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिले। अब आप ये सोचोगे कि भाई इससे प्रॉब्लम क्या है, स्टेटस ही तो मांग रहा है, इसे देने में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कुकी और नागा कम्युनिटीज़। यहाँ पे कुकी और नागा कम्युनिटी ये नहीं चाहता कि मैती को भी एसटी का स्टेटस मिले, क्योंकि उन लोगों का ये डर है कि अगर मैती को भी एसटी का स्टेटस मिल गया तो उनका लैंड और जो राइट्स है वो प्रेशर में आ जाएगा। मणिपुर का जो लैंड्स है वहाँ के रूल्स अलग है। यहाँ पे जो हिल्स एरिया है वो मेनली कुकी और नागा के हाथ में है और ये लैंड प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी जाकर इजीली लैंड को खरीद नहीं सकता। और इसीलिए ही कुकी और नागा कम्युनिटी का ये डर है कि अगर मैती को भी ये स्टेटस मिल गया तो उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। और यहीं से डर स्टार्ट होता है जो धीरे धीरे एंगर में बदल गया। फिर आता है वो मोमेंट जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इतना ही नहीं, लोगों के घर जल गया, लोगों पर अटैक हुआ और ये जो कम्युनिटीज़ है ये एक दूसरे के खिलाफ हो गया। और इसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया, कर्फ्यू लगाया गया और इतना ही नहीं, आर्मी तक डिप्लॉय करनी पड़ी। ये कोई छोटा सा राइट नहीं था, ये एक डीप एथनिक क्लैश था। और यहाँ पे सबसे बड़ा डैमेज किसका हुआ पता है? विश्वास का। सोचिए, कल तक जो आपके दोस्त थे, जो आपके पड़ोसी थे, वो आज आपके दुश्मन बन गए। इसके बाद 1000 लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए और वो लोग जाके रिलीफ कैंप में रहने लगे। और फिर एक मूवमेंट आता है जो पूरे देश को शॉक कर देता है। एक वीडियो वायरल होता है मणिपुर से, जिसे देखकर पूरा देश शॉक हो गया। उस वीडियो में 2 ट्राइबल लड़की के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक क्राइम नहीं था, वो इंसानियत के खिलाफ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इंसिडेंट है ये मई महीने में हुआ था और इसका जो वीडियो है वो जुलाई में बाहर आया था। और यहीं से एक सवाल उठता है कि इतना दिन तक इसके लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इसके बाद पूरे देश में आउटरीच होता है, गवर्नमेंट पर प्रेशर आता है और जो अपोजिशन है वो आप सवाल करते हैं। इसके बाद ये केस को फास्ट ट्रैक किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इसके ऊपर कंसर्न दिखाता है। पर सच ये है दोस्तों, एक वीडियो वायरल होने के बाद ही उसके ऊपर एक्शन लेना ये सिस्टम की सबसे बड़ी वीकनेस को दिखाती है। अब सबके मन में एक ही सवाल है, क्या हमें जस्टिस तब मिलेगा जब हमारे वीडियो वायरल होगा या फिर उससे पहले? इस मामले में गवर्नमेंट ने अपने तरफ से स्टेप लिया, कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट बंद किया, यहाँ तक आर्मी तक डिप्लॉय की। पर यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, फोर्स करके आप वायलेंस को रोक सकते हो, लेकिन लोगों के दिल में जो नफरत बैठ गई है उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, मणिपुर की ये कहानी हमें दिखाती है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कितना डेंजरस हो सकता है। आखिर में मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट है, क्या ये सिर्फ बिल्डिंग्स और रोड से होते हैं या फिर लोगों के बीच जो विश्वास है उससे? मणिपुर हमें ये सिखाती है कि अगर सोसाइटी के अंदर ट्रस्ट टूट जाए तो सब कुछ टूट जाता है। अगर आपको ये लगता है कि ऐसे इश्यूज़ पर बात होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि चेंज का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है अवेयरनेस। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।